रामचरितमानस रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा मृत्यु के पार ले जाती है, आवागमन के बंधन से मुक्त कर देती है। ये हमें मरना सिखाती है। तो जितना जरूरी जीना है ना भैया, उतना जरूरी मरना भी है। नहीं मरते समय हाय हाय करते रहे। एक सेठ जी मरने वाले थे, लोगों ने बिस्तर से उतार कर जमीन में चटाई बिछा कर लिटा दिया कि सेठ जी के प्राण कहीं बिस्तर पर ना चले जाए। लड़कों को, बेटों को फोन कर दिया गया, जहाँ जहाँ बेटे जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, विदेशों में थे 2-3, उन सबको बुला लिया गया। सब चारों तरफ खड़े हो गए। दुकान जो कर रहे थे वो भी छुट्टी करके आ गए कि पिताजी के अंतिम क्षण में हम साथ रहें। अब पिताजी भैया जिधर देखते हैं उधर ही बेटे कहते हैं इधर खुदाई करो, शायद इधर धन गड़ा होगा। पिताजी कुछ कह रहे हैं। पिताजी पानी के लिए ऊपर देखते हैं, कोई पानी पिला दे, कोई गंगा जल पिला दे, कोई तुलसी दल मुख में रख दे, कोई कृष्ण का नाम अमृत बता दे, कोई गीता सुना दे। तो पिताजी इधर देखते हैं पोते की ओर, तो बेटा कहता है बीच वाला उधर खुदाई करो, उधर शायद कुछ होगा। पिताजी ने अपनी ही टंगी तस्वीर पे माता पिता की तस्वीर की ओर देखा कि अब चलता हूँ अंतिम विदाई। तो बेटों ने तस्वीर उतार कर तुरंत अलमारी खाली करने लगे, शायद यहाँ धन गड़ा हो। ये माया है। तब तक पिताजी ने देखा सब कोई मेरे पर ध्यान नहीं है, सब यहीं खड़े हैं। बड़ी शक्ति जुटा करके बोले सब यहाँ आ गए? बोले हाँ। छोटा वाला बोले सब यहीं है पिताजी। बोले तो दुकान कौन देखेगा? अब बताइए, मरते समय भी क्या चिंतन है? अंतिम समय जा रहे हैं, विदा ले रहे संसार से। इसीलिए कहा गया माया मरी न मन मरा, अरे मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जब जगत में आए तब भी रोए और जाएं तब भी रोना पड़े। तो कुछ ऐसा कर्म करो कि कबीरा जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो तुम कब हंसोगे? जब तुम जानोगे कि आनंद रूप हो, उस बाप के बेटे हो जो पावरफुल है। विधायक, सांसद, मंत्री का बेटा जब रोड पे चलता है तो कोई मान लो उसका चालान काटने के लिए रोक दे पुलिस वाला, तो क्या कहता है? विधायक जी का बेटा हूँ, लगाऊं फोन? मंत्री जी का बेटा हूँ, पता नहीं मेरी गाड़ी कैसे रोक दी? तो जब मंत्री और विधायक का बेटा होकर के इतनी धौंस जमाता है, उसे पता है ना कि मैं किसका बेटा हूँ। तो तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम किसके बेटे हो जो पूरी दुनिया चलाता है? हम सब किसके बच्चे हैं? जो सर्व सामर्थ्यवान है, राई को पहाड़ और पहाड़ को राई कर दे। हम उसके बच्चे हैं जो जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी मर्जी के बिन जग में पत्ता हिल ना पावे। बोलो, एक पत्ता हिला सकता है कोई? जिसकी मर्जी के बिन जग में पत्ता हिल ना पावे। पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाओ, पंखे उनके लगाने की बात नहीं, ऐसे जाकर खड़े हो जाओ, हे पेड़ देवता थोड़ा हिल जाओ। हिलेगा क्या? जब महा भीषण गर्मी होती और हवा नहीं चल रही होती तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि पेड़ की एक नीम की पत्ती हिलाकर दिखा दे। तो जिसकी मर्जी के बिन जग में पत्ता हिल ना पावे, इस दुनिया का कण कण भी जिसकी रचना कहलावे। जब सारी रचना उसी की है तो हम किसके हैं? अब इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के वहां गए। शिष्य जो है सोने चांदी का काम करता था। अब 99 के फेर में पड़ा था, वारे न्यारे हो रहे थे, खूब पैसा कमा रहा था। एक दिन गुरुजी ने सोचा चलो शिष्य की थोड़ा आध्यात्मिक स्थिति देख कर आता हूँ, कहाँ तक पहुँचा मेरा शिष्य है, उसका कल्याण करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो गुरुजी पहुँच गए। अब ये पहुँचे तो कहा आइए आइए गुरुजी, सब आपकी कृपा से, देखो कितना, अब इतने दिन हो गए थे, बहुत दिन तो संत जी का आगमन हुआ, उसके पोते बेटे सब वहीं बैठे थे। बोले क्या हुआ? बोले ये नई दुकान बना ली, आप थोड़ा इसमें चरण डाल दीजिए। सोने चांदी की दुकान थी। गुरुजी भीतर प्रवेश कर गए। बोले बड़ी कृपा है, बोले सब भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान का है। तो गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा वो मोटा वाला जो कड़ा है ना सोने का, लो पहना दो इस हाथ में, सोने का जो कड़ा। अब ये संकोच में पड़ गया, एक आध अंगूठी की बात होती तो देवी देता, कोई छल्ला वगैरह होता तो देवी देता, मोटा कड़ा काफी महंगा था। गुरुजी ने कहा वो वाला कड़ा मेरे हाथ में पहना दो, इस हाथ में पहना दो। तो
ये संकोच करने लगा, कहने लगा गुरुजी दूसरा दिखा देता हूँ, आपका नाप ले लेता हूँ गुरुजी और फिर बना दूंगा। जब किसी को नहीं देना होता है तो बहुत बहाने होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि क्या बात है, बोले यही कड़ा चाहिए। गुरुजी ने बोला, संत ने बोला यही कड़ा चाहिए। तो वो व्यापारी बनिया जो था वो क्या बोला, देखो आप तो बड़े ऐसे संत होकर ऐसी बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी, आपको दुकान में चरण क्या डला है, आप तो इतनी बड़ी कड़े की डिमांड कर बैठे। नहीं नहीं ये नहीं मिल सकता, मैं दूसरा बनवा दूंगा, बाद में देखूंगा। जब गुरुजी ने कहा नहीं नहीं यही चाहिए, तो कहा नहीं नहीं ये तो नहीं दे सकता, ये तो मेरा है। तो बोले अच्छा आप बड़े ऐसे संत होकर के आप ऐसे यहाँ पर आडंबर कर रहे हैं संत बनने का, और इधर आप कड़ा की डिमांड कर रहे हैं, इधर आपको कंगन चाहिए, इधर आपको ये चूड़ा चाहिए। तो कहता है कि नहीं 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 मुझे तो चाहिए। संत जी ने जब ये बात कही, अब ये देने को मना करने लगा। तो बोले अच्छा ये बताओ कि ये दुनिया किसने बनाई। गुरु जी ने अपने शिष्य को पूछा, चलो मैं आपको पूछती हूँ, ये दुनिया किसने बनाई। भगवान ने। शिष्य भी अच्छा था, धर्मात्मा था, बोला ये दुनिया तो भगवान ने बनाई। बोले अच्छा तो इस दुनिया में ये जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश ये किसने बनाया। बोले ये भी भगवान ने बनाया। तो बोले हरियाणा प्रदेश में कुंडली स्थान किसने बनाया। बोले ये भी भगवान का है सब। बोले कुंडली में सोने चांदी की दुकान किसने बनाई। बोले ये भी भगवान ने बनाई, ये भी भगवान ने बनाई। बोले सही बात है, तुमने तो नहीं। बोले सब भगवान का दिया हुआ है, पहले भी बोल रहा था अभी भी बोल रहा है, उसने बात नहीं बदली। बोले सब भगवान ने बनाया। बोली ये तुमको इतनी उन्नति, एक दुकान थी दूसरी दुकान मिल गई, ये किसके कारण हुई। बोले ये भी भगवान के कारण। बोले सब मैं मानता हूँ, ये बताओ तुम्हें किसने बनाया। बोले मुझे भी भगवान ने बनाया। चलो अब यहाँ पर विराम करते, कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे भगवान ने नहीं बनाया, तुम्हें भगवान ने बनाया। बोले हाँ पक्का। तो मुझे किसने बनाया। बोले भगवान ने। तुम किसके हो। बोले भगवान का। तो बोले दुकान किसकी। बोले भगवान की। तो बोले मैं किसका हूँ। बोले भगवान का। तो गुरुजी ने हाथ आगे किया था, कहा ये तुम्हारे बाप का है, ये भी तो भगवान का। जब भगवान की दुकान, भगवान के गुरुजी, भगवान के तुम, तो ये हाथ किसका। इस हाथ में कंगन पहना दो, भगवान का ही तो है दिया हुआ। अब शिष्य की समझ में आ गया कि गुरुजी मुझे समझाने के आए हैं, 99 के फेर से बचाने आए। गुरुजी मुझे सच्चा राह दिखाने आए, कंगन लेने नहीं आए। तब इसे समझ में आ गया कि दुकान भी भगवान की, मकान भी भगवान का, मैं भी भगवान का। ये कहते तो सब है लेकिन मानते नहीं। ये जानते तुम भी हो कि मैं भगवान की हूँ,